श्रद्धेय महानुभावों, चिंतन और मनन में तर्क वितर्क कुतर्क चलते रहते हैं, लेकिन न्याय व्यवस्था में हमें समता मूलक समाज बनाने के लिए मनमाना नहीं करना है। शास्त्रों के अंदर जो भी बातें कही जाती है वो समाज मूलक है, समाज की प्रतिष्ठा को, व्यक्ति की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए शास्त्र को हम विरोधाभास से यदि देखते हैं, भेदभाव से देखते हैं, तो फिर हमें निर्छिर विवेक नहीं मिलेगा। हंस निर्छिर विवेक करके वह दूध के अंदर से ही तत्वों को निकालकर भक्षण कर लेता है, और जो तत्व उसके लिए ग्राह्य नहीं है उसको वह हटा देता है। ये उसके चोंच में अम्लीय तत्वों के कारण ऐसा होता है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा ने हमको विवेक दिया है, और विवेक इसलिए दिया है कि विवेक के आधार पर निर्छिर विवेक करके हम अपने जीवन को, व्यक्ति को, समाज को समता मूलक बना सकें। यदि हम नहीं बना पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं विचारों में गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं हम वैदिक शक्ति से अलग हुए हैं, जिसका परिणाम सामने है। आइए, इससे बचने के लिए, उस परम तत्व को जानते हुए अपने जीवन को संस्कारित करने के लिए हम लोगों ने विचार किया था। तंत्वा विप्रा विपन्नयो जागरी वांस समिंदते हव्य वाहम अमर्त्यम सहुवृतम। वह परमात्मा हवि पहुंचा रहा है, वह परमात्मा हर प्रकार की सुविधाओं से हमें परिपूर्ण किए हुए अमर्त्यम है। वो मरण धर्मा को सभी सुख सुविधाओं देने के लिए प्रयत्नशील है, लेकिन हम तर्क वितर्क को तर्क में नहीं मान करके अपनी हानि स्वयं करते हैं। उससे कहीं भी परम तत्व की कोई हानि नहीं होती। सृष्टि के रचयिता का काम है सृष्टि का संचार करना। ताकि इस जागरूक समाज में जागृति लाने के लिए विप्र बनना होगा, और वो विप्र कर्म से बना जाएगा। धर्मम वपति विप्रः, जो धर्म को धारण करेगा, धर्म को बोएगा, वो विप्र होगा, विपन्न होगा। पन्न व्यवहार सुदौ, व्यवहार कुशल होगा। और यही से हम मारे जा रहे हैं कि हम विप्र बनाने में असफल हैं। विप्र के कारखाना को हमने तोड़ दिया, गुरुकुलीय प्रणाली को नष्ट कर दिया, और अपनी प्रणाली बनाकर एक दूसरे देशों का नकल करके हमने अपने इस भारत के देश को, भरण पोषण वाला देश को, भारत के देश को, भारतम के देश को, भारतम के देश को हमने ठीक से नहीं समझा। क्योंकि डुबरी भरने हैं, अतच परतने हैं, भरण पोषण करना, और भरण पोषण करने वाले माता पिता होते हैं, माता पिता के भरण पोषण करने वाले उनके माता पिता होते हैं। ये कर्म ऋषि परंपरा से है। इस परंपरा का उल्लंघन करके हम भारत को नहीं समझ पा रहे हैं, समता मूलक समाज नहीं बना पा रहे हैं। परिणाम, हम मजहब में, पंथ में, संप्रदाय में विभाजित होकर अपने भी टूट रहे हैं, दूसरे को भी तोड़ रहे हैं। शासन प्रणाली में भी हम भेदभाव करके सही तरीके से निर्णय न लेकर, न देकर, जनता जनार्दन के साथ, प्रजा के साथ प्रजापति हम ठीक से नहीं बन पा रहे हैं। परिणाम, हमारी संस्कृति, वैदिक संस्कृति के सही तरीके से प्रयोग न होने से कला और कलेश से परिपूर्ण है। इसलिए विप्र की आवश्यकता है, आचार्य की आवश्यकता है, और वह आचार्य जो समरस होगा, जो शास्त्रों से युक्त होकर, प्रमाणक शास्त्र, व्याकरण के आधार पर दर्शन, व्याकरण के आधार पर आयुर्वेद, व्याकरण के आधार पर धनुर्वेद, व्याकरण के आधार पर वेद आदि, ये प्रमाणक चीज़ों से मापित करके आगे बढ़ेंगे। थर्मामीटर एक प्रमाणक है जिसके द्वारा हम ज्वर का माप करते हैं, वैसे प्रमाणक के द्वारा ही हम आगे बढ़ करके प्रमाणित होते हैं। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, वस्तु की सिद्धि करना है तो लक्षण को जानना पड़ेगा और प्रमाण को जानना पड़ेगा। और लक्ष्यते लक्षणम, वह लक्षण जो हमको लक्ष्य तक पहुंचाएगा। तो इसी प्रसंग में आगे मंत्र कहता है, त्वामग्ने मनीषिरः सम्राजं चर्षणीनां देवं मर्तास इंधते समध्वरे। ये
हम लोग ऋग वेद में जब विचार करेंगे, तृतीय मंडल में विचार करेंगे, दशम सूक्त में विचार करेंगे, तो यह एक मंत्र है जो कह रहा है कि त्वाम अग्नि, यानी कि अगिगतऊ, जो हमको आगे ले जाते हैं। वो भौतिक क्षेत्र में माता पिता बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन आगे ले जाते हुए सबसे आगे ले जाते हैं वो अग्नि के स्वरूप में परमात्मा है। अतः भौतिकता से ऊपर उठकर अध्यात्म में जाते हैं कि त्वाम अग्नि, वह जो परमात्मा अग्नि के स्वरूप में है, वह कैसे प्रकाशित करते हैं, कैसे ज्ञान विज्ञान से युक्त होते हैं, कैसा व्यक्ति अपने जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं। इंधते, वह कैसे इंधि दीप्तऊ, हमारे आपके जीवन में दीप्ति प्रदान करते हैं, साधना की दुनिया प्रदान करते हैं, वो उसकी दुनिया प्रदान करते हैं। समध्वरे, कहा कि भाई सम में अध्वर है, अध्वर में अध्वर्यु है, और अधि में अधिकार है, वर माने चयन है। हम अधिकार पूर्वक, समता पूर्वक कैसे उस अग्नि की व्यवस्था में, परमपिता परमात्मा की व्यवस्था में अपने को प्रकाशित हो सकते हैं, अपने को विकसित हो सकते हैं, और हमारा जीवन मंडलमय बन सकता है। तो जैसा कि अगले न लोपश्च सूत्र से नी प्रत्यय नकार का लोप होकर के अग्नि शब्द सिद्ध है, ये गति के अर्थ में है। अतः लोकाचार में जो भी गतिशील हैं, जो भी सदगति की ओर है, सब अग्नि हैं, और वही अग्नि आर्य है, और आर्य वही है जो ऋगतौ ऋणोति आर्य, जो अपने जीवन को संस्कार से परिपूर्ण करते हैं, समाज और व्यक्ति को मिलाकर चलते हैं, जो सभ्य पुरुष हैं, जो समाज में जन्म से मरण के बीच में हमेशा अच्छाइयों की ओर, शास्त्रों की ओर बढ़कर स्वयं अपने जीवन को शासन देते हैं। शासद व्रतान बीजानी ही आर्या। इसलिए हम व्यंग तो बहुत कर सकते हैं, विद्वता बहुत झाड़ सकते हैं, लेकिन विद्वता के द्वारा संस्कृत बोल लेना, विद्वता के द्वारा अंग्रेजी बोल लेना, विद्वता के द्वारा हिंदी बोल लेना, या अन्य भाषाओं को बोल लेने से कर्म में नहीं आता। कर्म में आने के लिए हम जो भी पढ़ते हैं, मनन करके, चिंतन करके, विवेक पूर्वक करते हैं, वही व्यक्तित्व मनीषिणः कहा जाता है। उसमें मनीषिणः में विचार करते हैं, मनसा ईसा, मनीषा, इन्हीं प्रत्यय, अच प्रत्यय। कहा कि भाई जो मन से विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मन जाने, अपने मन को चिंतन मनन करके ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में लगाएंगे, और ऐसा मनीषी व्यक्तित्व होगा। ऐसे मनुष्यत्व व्यक्तित्व वाले कैसे होंगे? चिंतन मनन उनका बड़ा उच्च क्वालिटी का होगा, उच्च कोटि का होगा। सम्राजम, वो समता मूलक होंगे। राजम में राजरी दीप्त होगा, ताकि ऐसे लोग अपने जीवन को स्वयं दीप्त करेंगे और अपने को दीप्त होकर दुनिया को दीप्त करेंगे। अतः सम्राजम च चर सनिना, ऋषि के चर्स हो गया, च और ऋषि से ऋषि नाम बन गया। ऋषति ऋषि, जो मंत्रों को समझेंगे, मंत्रों के परिवेश में जाएंगे, हृदंगम करेंगे, साधना की दुनिया में जाएंगे, अपने को आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, समाज को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कोई ऐसा आचरण न करेंगे जिससे कि समाज में शोषण हो, कोई ऐसा आचरण न करेंगे जिससे परिवार में शोषण हो। सबको लेकर के समता मूलक लेकर के चलने का प्रयास करेंगे। ऐसे मनस्वी लोग, ऐसे सम्राट लोग, ऐसे विराट लोग जो दीप्ति से युक्त होंगे, समता से युक्त होंगे, और ऋषियों के मार्ग पर, देवों और देवताओं के मार्ग पर, ये लोग ही हमें इंद्रति प्रकाशित कर सकते हैं। मर्तासह, मर्तासह में मृंग धातु है, जो प्राण त्यागने वाले प्राणी है, जो मरण धर्मा है, ये सब मर्तास है। इसमें असुन प्रत्यय लगकर मर्तास शब्द बना हुआ है। ये जो मरण धर्मा लोग हैं, अब देव का भी अर्थ समझना लोगों के लिए दुभर हो गया है। ददाति देव दीपनादवा देव, जो स्वयं आदान प्रदान की प्रक्रिया में है, जो दीप्ति की प्रक्रिया में है। विद्वांसो वही देवा तम देव, ऐसे देव लोग। और ये देव दो प्रकार के हैं, जड़ और चेतन। चेतन के साथ चेतन का व्यवहार, जड़ के साथ जड़ का व्यवहार। जड़ में चेतन, चेतन में जड़, गलत हो गया। जड़ में जड़त्व, चेतन में चेतनत्व, दोनों को मिलाकर चलने वाला व्यक्तित्व ही समाज के लिए विकसित वातावरण बना सकते हैं। इसलिए
एक तरफ वह विप्र हो, विप्र कैसा हो, तो कहा कि संत्वा विप्रा विपन्न यो जागृवान, सब व्यवहार कुशल जागरूक हो और वो कर्म फल पर आधारित हो, गुरुकुलीय प्रणाली पर आधारित हो और गुरुकुलीय प्रणाली का अध्ययन किया हुआ व्यक्तित्व हो। ऐसा व्यक्ति ही ठीक प्रकार से समाज में अधिकार पूर्वक हर चीज को चयन करके हिंसा से बचाता हुआ अपने भी प्रकाशित होगा, हमें भी प्रकाशित करेगा, अपने भी सम्राट के रूप में होगा और दूसरे को भी सम्राट के रूप में दीप्त करेगा। लेकिन अनधिकारी अयोग्य व्यक्ति पद पर जाएगा तो उस पद की गरिमा नष्ट होगी। इसलिए त्वाम अग्नि, वही अग्नि, वही परमात्मा ऐसे मनुष्यों के द्वारा समाज को संचालन कराने के लिए आदेश देते हैं। अतः समाज का संचार मनुष्यों के हाथ में हो, चिंतन मनन करने वालों के हाथ में हो, विवेकी के हाथ में हो, विवेकी पुरुष के हाथ में हो, मर्यादित पुरुष के हाथ में हो, शास्त्रीय व्यवस्था से थोड़ा भी भेदभाव न करने वाला हो। ऐसा व्यक्तित्व ही समाज को हिंसा से बचाकर, कलह कलेश से बचाकर ठीक प्रकार से प्रकाशित करके जियो और जीने दो की नारा को बुलंद करेंगे। धन्यवाद।